कर रहे हो यार? उस बेचारी की इतनी दुख भरी दास्तान है, कहाँ से आई है वो? अगर करना ही था, अगर तो मुझसे पूछ लेते। यही नहीं दोस्तों, ये जो अमेरिकन महिला जो आई थी, जिस मोहब्बत के लिए आई थी, वो मोहब्बत ही भाग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी है भाई, लाइन लगा के खड़े हैं इसके साथ में शादी करने के लिए। जरा सुनिएगा। एक इनकार 100 इकरार। अमरीकी खातून के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। कोई सहारा देने को तैयार है तो किसी को ग्रीन कार्ड का इंतजार है। ये खातून एंड्रेस साहिबा जो यहाँ पाकिस्तान में आई है, अगर ये वाकई खातून संजीदा है और यहाँ पे शादी करना चाहती हैं, तो यहाँ बसना चाहती हैं, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्ते मेहमान में। मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा और मस्जिद बना मैं इनका खर्चा जो $5000 है वो भी दूंगा। नाम मेरा अब्दुल रहीम है और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। पेशे से इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ, वैसे मैं पेटिसल से रिटायर हूँ। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए, बस ये मेरी डिमांड है, उसके अलावा कोई। शर्म आती है आप लोगों को? मैं कोई शादी का नहीं हूँ। अगर वो अमेरिका से आई है अपनी ख्वाहिशात के लिए आई है, अब जिस नौजवान ने उसे देखा हो गरीब, उसके बच्चों से भी छोटा है, वो भाग गया। अब रहा मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, तो मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा वहाँ जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा लॉस में। किसने बोला था? ले सुना क्या? अगर वो अकेली रह गई है तो मैं भी सिंगल हूँ। हाय, अब उसको शादी कर लेनी चाहिए। हम भी फिर रहे हैं, हम भी अमेरिका चले जाएंगे इसी बहाने। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। ओनिया जो हमारे पाकिस्तान में आई है, उसे हमारे पाकिस्तानी ने धोखा दिया है। ये धोखा देना अच्छी बात नहीं है। अगर वो ओनिया आई है ना 7 समंदर पार से हमारे पाकिस्तान से प्यार करने के लिए, तो हम बेवफा नहीं है पाकिस्तानी। 5000 बंदा बराती लेके ओनिया के पास जाऊंगा। ओनिया मेरे 2 शादियां पहले हैं पाकिस्तान में। मैं आपको वेलकम कहता हूँ, तीसरी शादी मैं आपसे करूंगा। आप तैयार हो तो बस मैं तैयार हूँ, आ जाओ। ओनिया आई लव यू। यही नहीं, अभी और सुनिए कि पिछले 2-3 दिन से आप तमाम मीडिया के दोस्त और आप तमाम मीडिया के भाई गवाह हैं कि ये बेचारी जो है वो कराची की सड़कों के ऊपर, कभी पार्किंग में, कभी एक सड़क के ऊपर, कभी दूसरी सड़क के ऊपर जो है, ये दर बदर मतलब है कि वो बेचारी घूम रही थी, परेशान थी। और इस परेशानी को जो है वो कम से कम मुझसे नहीं देखा गया। किसने बोला था? ले सुना क्या? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस अभी तक इस वीडियो में देखा कि जिस मोहब्बत के लिए पाकिस्तान अमेरिकन वोमेन पाकिस्तान आई थी, वो मोहब्बत तो इसको छोड़ के भाग चुकी है। वो अपना घर ही छोड़ के भाग चुकी है, मतलब भाग चुका है लड़का, ताला लगा के भाग चुका है। लेकिन ये महिला है अभी इस समय धरना दे के बैठी हुई है कि भाई ऐसा है कि मुझे $5,000 पर वीक दो, यानी कि $20,000 पर मंथ दो, तभी मैं यहां से जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता ही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद भीख मांगती फिर रही है पूरी दुनिया में। उसके पास खुद के पास डॉलर नहीं है, तो ये लोग इसको डॉलर कहां से देंगे? अब इन पाकिस्तानियों के गले पड़ चुके हैं, लेकिन इसको ऑफर्स भी आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के मौलवी मौलाना भी पीछे नहीं है भाई, वो भी ऑफर दे रहे हैं शादी के लिए, जैसा कि आपने अभी तक इस वीडियो में देखा होगा। लेकिन जब से पीका कवानीन पास हुए हैं, तब से पाकिस्तान के अंदर सच बताओ तो संजीदा खबर सिर्फ एक ही लगती है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी एक छछुंदर ने एक जालबाजी करके एक अमरीकी खातून को अपने प्यार में मुब्तला करके उसे यहां पर लेकर आ गया है। जाहिर है उसने गाने गाए होंगे कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, पता नहीं क्या क्या बातें करके वो अपने वहां पर शोहर को तलाक देकर बच्चों को छोड़कर इधर आ गई है। इधर आकर बिल्कुल वो बैठ गई है उनके घर के सामने कुर्सी लगाकर के, जनाब ये इस छछुंदर को ढूंढ कर लाएं और ये मेरे साथ जनाब ये शादी करेगा, अब मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तो अमरीकियों की पाकिस्तान के अंदर रेल पेल है। अब जो अमरीकी खातून आई है, ये जनाब उस लड़के के घर के सामने कुर्सी लगाकर बैठी हुई है और 2 पुलिस वाले हुकूमत ने खड़े कर दिए हैं, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है, कि जनाब इस खातून को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब वो खातून टिकटॉक बना रही है, सारा दिन बैठती है, रोटी खाती है और इंतजार कर रही है। वो कह रही है कि जब से मेरी मोहब्बत मुझे नहीं मिल जाती मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मोहब्बत ने क्या किया, जिसने बुलाया था वो घर को ताले मारकर चली गई, यानी घर को 3-3 ताले उसने मारे हुए हैं और पूरे खानदान को लेकर, अम्मी अब्बा बहन भाई सबको उठाकर, बोरिया बिस्तरा उठाकर मोहब्बत वहां से भाग गई। अब वो खातून वहां पर बैठी हुई, मैं उस खातून को देख रहा था और बड़ा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन सोच रहा था कि काश इस खातून की चिट्टी चमड़ी होती, यानी हमारी जैसी ना होती, चिट्टी चमड़ी होती, गोरी होती। हो सकता है पाकिस्तान का निजाम इससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेता, ये भी बैठकर कह ही देती, यानी साफी सामने बैठे होते, मैं ट्रंप टावर बनाऊंगी, कह देती मैं जनाब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पर चलाने वाली हूं, कह देती मैं $8-10 अरब जनाब यहां पर खर्च कर दूंगी और जमीन के नीचे से मदनियात और ऐसे जखीरे पाकिस्तान के अंदर निकालने वाली हूं कि बिल्कुल फिर उसके बाद भूल जाओ, कोई बंदा पाकिस्तान में काम नहीं करेगा, सिर्फ सुबह नलका खोलेगा, उस नलके में से दूध और शहद आएगा और फिर बोरियां भर भर यानी बाहर जाएंगे, सुबह उठ के बोरी अंदर रखेंगे डॉलर्स की।
बोरी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी बड़ी सरमाकारी और ये सब चीजें करूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी चमड़ी हमारी जैसे है, लिहाजा उसके लिए मुश्किल है। बहरहाल दुआएं यही कर सकते हैं कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। अब उस खातून ने एक दावा किया है, बल्कि एक डिमांड किया। उसने कहा कि पाकिस्तानी रियासत मुझे हर हफ्ते का $5,000 दे, यानी अमेरिकी $5,000 वो हर हफ्ते का मांग रही है। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और पूरे जो बड़े बड़े सारे हैं, ये दुनिया भर में जाकर झांसा देकर बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर मांग कर लेकर आते हैं, तो किस तरह से इस खातून के हवाले कर सकते हैं। बहरहाल वो खातून यहां पर बैठी हुई है और वो इंतजार में है, और वो जो मोहब्बत है वो खिसक गई। टेल गुड स्टोरीज, और गुड स्टोरी इज कि एक पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में एक खातून 7 समंदर पार से आ गई है। और अभी कराची के हमारे ब्यूरो चीफ हैं समर अब्बास साहब, मैंने उन्हें जहमत दी है। जी नुसरत साहब और अदनान भाई, बिल्कुल इस स्टोरी को मैं अगर मुख्तसरन आपको बताऊं तो ये स्टोरी जो है आज से 10 रोज कबल एक खातून जो है, अमेरिकी खातून है, वो 7वां फ्लोर है कराची एयरपोर्ट का, वहां पे एक होटल है जहां पे वो रह रही थी। पुलिस को इतला मिलती है कि 7 रोज से एक खातून जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उसके पास वापसी का टिकट नहीं है। जो एयरपोर्ट थाने के SHO हैं कलीम मूसा, वो उस तक जब ये बात पहुंचती है तो वो गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी, वो प्रोटोकॉल की ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें वो बताते हैं कि इस तरह एक खातून है जिसके पास वापसी का टिकट नहीं है। तो फिर जो है गवर्नर सिंध JDC के जफर हुसैन उन्हें भेजते हैं। तो कहानी जो है वो सामने आती है कि ये खातून किसी नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से कराची पहुंची है। फिर जब हम छानबीन करते हैं, जो रिपोर्टर्स पीछे लगते हैं, तो पता चलता है ये स्टोरी जो है वो 11 अक्टूबर को कतर एयरलाइन की 610 से ये खातून जो है, जिसका नाम ओनिजा एंड्रयू है, ये कराची पहुंची है। अहमद निदाल नाम का नौजवान है जो कि गार्डन का रिहायशी था। ऑनलाइन इसकी इस खातून से जो है दोस्ती होती है और फिर शादी के वादे होते हैं। फिर ये खातून जो है जब कराची पहुंचती है तो 11 अक्टूबर के बाद से अब तक 3 माह के बाद ये कहानी डिस्क्लोज होती है, जब ये होटल 7 फ्लोर पे जो कि कराची एयरपोर्ट पर वाक़या है, जहां पे लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, वहां पे ये 7 रोज तक रही। गवर्नर सिंध और जफर अब्बास और पुलिस की मदद से जब इसको 15 रोज का एक्सटेंड वीज़ा जो है वो दिलवाया जाता है, क्योंकि वो वीज़े की डेट जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो 27 जनवरी से 15 फरवरी तक इसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है। इसको वापसी की टिकट दी जाती है। फिर ये खातून जो है एयरपोर्ट पे नहीं जाती, शोर शराबा करती है, जिस पर जो है एयरलाइन वाले इसे ऑफलोड कर देते हैं। वापस ये खातून आती है और गार्डन में जहां इस नौजवान का फ्लैट था, वहां जाके ये पार्किंग एरिया में गुज़श्ता रोज बैठ जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पूरी आवाम इस समय इसी मैटर को लेके पड़ी हुई है कि भाई अमेरिकन वुमेन और सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव भी लेके जा रहे हैं, मतलब कि अपना अपना एक तरीके से प्रपोजल भी लेके जा रहे हैं कि भाई हम भी तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीब अजीब प्रपोजल है कि भाई तुम क्रिश्चियन हो, हिंदू हो तो मुसलमान हो जाओ। ये तो खैर हमेशा से ही पाकिस्तानियों के मुंह पे रहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग तो $50,000 भी मांग रहे हैं, $50,000 दे दो, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम भी अमेरिका चले आएंगे। मतलब बड़ी बात तो यही थी यहाँ पे दोस्तों कि जो पाकिस्तान का जो लड़का था जिसकी मोहब्बत में ये पाकिस्तान आई, वो चाहता था कि वो लड़का, मतलब ये महिला उस लड़के को अमेरिका में बुलाए और वहां पे उसको ग्रीन कार्ड मिल जाए, वहां की नागरिकता मिल जाए, वहीं पे बच्चे पैदा करे। लेकिन उल्टा पड़ गया, महिला ही पाकिस्तान आ गई। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।